अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। पापा पापा पापा। ओह, अरे मेरा बेटा, मेरी जान, कैसे हैं आप? एकदम फिट। एंड हाउ वाज योर डे? पापा पता है आज हम स्कूल से नानू के घर गए थे। वाह, फिर तो बड़ा मजा आया होगा आपको। आपको पता है मेरे छोटे वाले भाई आने वाला है। ये रोहान, आपसे किसने कहा? आनी ने बताया था। ये दुरे शेवार भी ना बच्चों के साथ बच्ची बन जाती है। उससे कहो कि जरा तहजीब सीखे। ये बातें बच्चों के सामने करने की नहीं होती। जी, समझाऊंगी उसे, आइंदा नहीं होगा। रोहान, आपके होमवर्क का टाइम हो गया है, आओ यहाँ। मुझे बाबा के साथ पार्क जाना है प्लीज। तो रोहान बेटा, ऐसा करते हैं, पहले आप मामा के पास जाके होमवर्क कर लो, फिर हम चलेंगे। ओके? कैन मामा कम विद अस टू? नहीं बेटा, सिर्फ बाबा और रोहान जाएंगे। चलो रोहान, होमवर्क का टाइम हो गया है, फिर पार्क भी जाना है आपको बाबा के साथ, आओ। बाबा वो मेरा नमाज का वक्त हो रहा है, मैं जरा नमाज पढ़ लूंगा। मामा ये कैसा है? बहुत अच्छा है, इस पे रेड कलर करो। रोहान, आनी आपसे क्या कह रही थी कि उनके यहाँ आपका छोटा भाई आने वाला है? जी, आनी कह रही थी वो इतना छोटा सा होगा। और क्या कह रही थी आनी? मुझे नहीं पता। फ्रिज में चॉकलेट रखी है, ये आपको याद रहता है। आनी ने क्या कहा ये भूल गए? याद करो। भूल गया। अच्छा चलो, आप कलर करो। रोहान, लेट्स गो। कमिंग बाबा। ये लड़की मुझे सुकून से जीने नहीं देगी। जब मुझे भी खुद के साथ वक्त बिताना होता है तो अक्सर इस पार्क में आ जाते हैं। काफी देर से तुम्हें देख रही थी, मैंने सोचा सलाम दुआई कर लेते हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि इस वक्त यहाँ मेरे पास कोई मौजूद हो जिससे मैं बात कर सकूं। और देखो तुम आ गए। तुम्हारी कबूलियत की घड़ी थी, कुछ भी मांग लेते ना मिल जाता, लेकिन देखो अब तो मैं आ गई हूँ। वक्त पर अगर कोई बात करने वाला भी मिल जाए ना, तो उससे बड़ी नेमत भी कोई नहीं। तो अरसल, तुम अभी भी दुर्रे फिशा के साथ को बहुत मिस कर रहे हो ना? हाँ, काफी। आदत थी ना मेरी उससे हर बात करने की। अपने दिल का हर राज उसे बताता था, दिन में होने वाली हर बात उससे करता था। उससे बात किए बगैर मेरा
दिन ही नहीं खत्म होता था। कभी कभी रात गुजर जाती थी, हमारी बातें नहीं खत्म होकर देती थी। और अब जब भी उसे देखता हूं तो खुद से नफरत होने लगती है। झूठ और धोखे का एहसास होने लगता है। और यही नफरत तुम्हें मेरे पास ले आई। चलो, मेरी मोहब्बत ना सही, बीवी की नफरत ही हमें पास ले एक दूसरे के। जो भी हो, तुम मुझे ऐसे ही कबूल हो। मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी बेटी यहाँ तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? उसके अभी एग्जाम्स खत्म हुए हैं ना, तो कुछ अरसे के लिए बाप के पास गई है। आती रहती है मेरे साथ। वैसे वो अच्छा शौहर नहीं था, लेकिन एक अच्छा बाप जरूर है। शायद मैं भी एक अच्छा बाप हूं, इसलिए तो किसी दूसरे की औलाद को खुद से दूर नहीं कर पा रहा हूं। अरसल, तुम एक अच्छे इंसान हो, और जो इंसान दिल का साफ होता है वो हर रिश्ते के साथ इंसाफ करता है। शायद इसीलिए मुझे अपनी औलाद की कमी महसूस होती है। रोहान? हाँ रोहान, आओ ना, तुम्हें मिलवाऊं। नहीं, आई थिंक अभी मुनासिब वक्त नहीं है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात करूंगी, ठीक है? चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे थैंक यू सो मच। किस चीज़ के लिए? यहाँ आने के लिए, मेरे पास बैठने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए। थैंक यू। यू वेलकम। अच्छे दोस्त यही करते हैं। फोन भी नहीं उठा रहा ये लड़का। बाप घर पे नहीं है और बेटे को माँ की परवाह ही नहीं है। आज आने दे घर, आज तो मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगी। क्या क्या करूं मैं इस लड़के का? गाड़ी तो इसकी यही खड़ी है, तो फिर ये खुद का है? ऊपर कमरे में भी नहीं है। यकीनन ये नीचे उसी के पास होगा। आज नहीं छोड़ूंगी मैं, अच्छे से खबर लूंगी इसके। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था अम्मी। मैं कब से तुम्हारा ऊपर इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ आके बैठे हुए हो। एक बात बताओ, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़गी तुम्हें यहाँ आने की? कुछ नहीं हुआ तुम्हारी साबका बीवी को। अल्लाह इस रिश्ते को सलामत रखे। तुम ये साबका का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रही हो ताहिरा? क्यों ना करूं? अगर मेरे बेटे की गैरत मर गई है तो क्या मैं भी बेगैरत बन जाऊं? आपकी बेटी शादीशुदा होते हुए यहाँ वहाँ फिर रही है, और तो और। अम्मी प्लीज, ये वक्त नहीं है इन बातों का। मैं सिर्फ उसकी तबीयत पूछने के लिए आया था, और आप अच्छी तरह से जानती हैं क्यों। वो मेरे निकाह में है, उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मेरा वो माँ भी बनने वाली। ये कोई एनजीओ है जिसको देखो मुंह उठाए नीचे चला आता है? किसी को शौक नहीं है यहाँ तुम्हारे घर में आने का। तुम तो यहाँ सिर्फ अपने चाहने वालों को ही बुलाओ। मैं सिर्फ अपने बेटे को लेने आई हूँ यहाँ। अम्मी प्लीज। तुम चुप करो। सब कुछ देखते हुए भी इस तरह खामोश हो जैसे कुछ नहीं हुआ। चलो मेरे साथ। ताहिरा प्लीज गुस्सा मत करो, हम बैठ के बात कर लेते हैं। भाभी, आप माँ बेटी की ना बहुत अच्छी स्कीम है। एक बदतमीजी करे और दूसरी उस पर पर्दा डाले, और तुम चुपचाप खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो ना मेरे साथ। तो ले जाए ना अपने बेटे को। ना ही इसको मैंने बुलाया है और ना ही मुझे इसकी जरूरत है। हाँ हाँ, तुम जैसी लड़कियां जो शौहरों की इज्जत नहीं करती, उन्हें कुछ समझती नहीं, बाद में फिर यहाँ वहाँ धक्के खाती फिरती हैं। प्लीज ताहिरा ऐसी बातें मत करो, उसकी हालत तो देखो।
ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। अम्मी प्लीज चले यहाँ से। हाँ हाँ चलो, मैं भी कौन सा यहाँ किसी की दावत पे आई हुई हूँ। तो फिर इतनी देर से क्यों बोर कर रही हैं? चली क्यों नहीं जाती? दूर शवाद, तमीज से बात करो, वो तुम्हारी बड़ी है। तो इन्हें है बात करने की तमीज? ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, बल्कि पूरा पहाड़ मुंह पे दे मारूंगी।